हमारे साथ अशोक तंवर हैं जो भी वोट डाल के आए। अशोक जी, आप अशोक जी, आप पहले बीजेपी में कैंपेन कर रहे थे, अब आप कांग्रेस में स्विच किया, ऐसा रीजंस क्या रहे उसके? रीज़न तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश का आज बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है, किस तरीके से शोषण होता है। तो हमें देश के बारे में अगर सोचना है और भारत को जोड़े रखना है तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प है। और इसलिए हमारे साथियों ने फैसला लिया कि भाई हम लोगों को कांग्रेस के साथ चलना चाहिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आज हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। और उसमें आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, टीएमसी में भी गए, आम आदमी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, तो एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा वहाँ आपका? देखिए, जब मैं देखता हूँ तो मुझे अधिकतर लोग लगते हैं कोई बी टीम है, कोई सी टीम है। अंदर जा कर के हम उसमें गए। आप जब तक आज तक में नहीं आए थे, आज तक के इंटरनल सिस्टम को आप भी नहीं समझते होगे। इंडिया टीवी वाले अब इंडिया टीवी को समझते हैं, ये इसको समझते हैं, लेकिन जब देखते हैं और लगता है कि भाई ये उपयुक्त जगह नहीं है और यहाँ बातें कुछ है और हकीकत कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि फैसला करना पड़ता है। हमें सिद्धांतों के साथ खड़ा होना है, सच्चाई के साथ खड़ा होना है, ईमानदारी के साथ खड़ा होना है, और वैसा नेतृत्व जिसके अंदर दिखता है उसके साथ मुझे लगता है कि खड़ा होना भी चाहिए। और लंबे समय तक हमारा तो राजनीतिक जीवन वहीं से शुरू हुआ, तो हम अपने घर में आए। फाइनली सर, आपने पूरा टाइम बीजेपी लिए कैंपेन भी किया, आप पल्स भी देखा आपने, तो हवा क्या कहती है हरियाणा की, क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, हवा तो बदलाव की है, हाथ बदलेगा हालात। तो हालात बदलने के लिए बड़ा जनादेश वो मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रेडिक्शंस हैं वो सब फेल होंगे और 75 पार से ऊपर, 75 से ऊपर जो पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार, तो इस बार 75 पार होगी, बीजेपी की हार होगी और कांग्रेस जो है बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। आज सुबह नायब सैनी ने ये कहा कि आपकी पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आप बदलते हैं। देखिए, वो सबको पता है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, मेरा कोई एम्बिशन नहीं। मैं देश की सेवा करने वाला साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति हूँ और उनको भी पता है। यहाँ पर पूरा जिला उन्होंने अपनी बी टीम को सौंप दिया। आप देखिएगा रिजल्ट, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ इस बात को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चाई के साथ लड़ता है और कौन जो है वो प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से साठगांठ की राजनीति करने में लगा हुआ है। ये थे अशोक तंवर, जो कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर वो शामिल हुए कांग्रेस में, और अब कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा है। लेकिन ये तो लोग तय करेंगे, 8 तारीख को चीज़ें बताएंगे। लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया है कि हाँ, बाकी जगह जाके उनको पता लगा कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, कोई हर पार्टी किसी न किसी की बी टीम है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है। सिरसा से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक।